आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरा तमाशा देखने? आयजा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने तमाशा नहीं देखते बल्कि बुरे वक्त में साथ खड़े होने के लिए आते हैं। मगर मैं आपके साथ नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आयजा, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत में लिखा था। बेहतर यही है कि तुम किस्मत के लिखे को कबूल कर लो। कबूल करूं? क्या कबूल करूं मैं? ना ही मेरी मॉम मेरी रही है और ना ही वो शौहर जिसके लिए मैंने ये सारी कुर्बानियां दी। फिर क्या कबूल करूं मैं? तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी है और तुम्हारा शौहर भी। एक इश्तेहार खून के रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता। खत्म कर सकता नहीं, खत्म कर दिया है। आप जाएं और जाकर अपना जश्न मनाएं। आपकी जिंदगी में तो सब कुछ है ना, मगर मैं आज भी खाली हाथ खड़ी हूं और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो, मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ। कुछ नहीं लगती आप मेरी, कोई नहीं है आप मेरी। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मेरा शौहर तो मेरा होता। आपकी वजह से मेरा कुछ नहीं रहा। आयशा, इनफ! बस एक लफ्ज भी और मत बोलना। बहुत हो चुका है। मुझे आज मेरे सब सवालों का जवाब मिल गया। आप आज भी फरिया से मोहब्बत करते हैं ना? तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आयशा, बस। नहीं, आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? आपने क्यों मुझसे शादी की? मैंने हमेशा हमेशा इन्हें सही और हमारे भाई को गलत समझा, लेकिन आज मुझे अंदाजा हो गया कि गलती हमेशा से मेरी थी। आप दोनों ने मिलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मुझे सीढ़ी बना के मेरा इस्तेमाल किया आप दोनों ने। मैंने आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। हाँ सारिम, मैंने सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत की थी, लेकिन क्या मिला मुझे? क्या मिला मुझे? फरिया की छोड़ी हुई मोहब्बत। ये सिला दिया आपने मुझे मेरी कुर्बानियों का। मैं अब आपकी एक बात नहीं मानूंगी, मैं एक बात नहीं सुनूंगी आपकी। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी आप दोनों को। आयशा, सारिम, तुमने आयशा के साथ अच्छा नहीं किया। वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आई है। उसे इस वक्त तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है। वो मुझ पर गुस्सा थी ना, मैं उसे कुछ भी करके संभाल लेती। तुम्हें अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था। अब अगर शक ने उसके दिल में जगह ले ली है तो हम जितनी भी कोशिश कर लें, उसके दिल से वो शक का जहर नहीं जाएगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पता नहीं क्यों आयशा मुझसे इतनी बदगुमान हो गई। सारिम, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने आयशा के साथ ठीक नहीं किया सारिम। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। फरिया, मेरी बात तो सुनो। फरिया प्लीज, फरिया। सारिम, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपनी मॉम और भाइयों की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। हमारे दिल में आज भी मेरे लिए मोहब्बत नहीं, लेकिन मैं भी इतनी कमजोर नहीं हुई सारिम। तुमने मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी ही समझ लिया। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगी, क्योंकि जहां इज्जत ना हो वहां रहने का कोई फायदा नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर सारिम बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जब तुम ही मेरे नहीं हो तो मैं अब अपने ऊपर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगी सारिम। मैं कोई भी जॉब ढूंढकर यहाँ से चली जाऊंगी।
मुझे अब ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर कोई जुल्म और कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने सब कुछ, बहुत बर्दाश्त कर लिया। सारिम, तुमने आयजा के साथ ज्यादती की है। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था। मुझे आज तुम्हारे इस रवैये से बहुत तकलीफ पहुंची। जाओ, जाके उससे माफी मांगो, उससे मनाओ और उसकी सारी परेशानियों को समेट लो। फरिया, तुम क्यों बार बार मेरे जज्बातों से खेलती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने आयजा से शादी क्यों की थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाने के लिए, क्योंकि तुम परेशान थी फरिया। हम्माद तुम पे शक करता था और तुम हम्माद को छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन क्या फायदा हुआ? आज मैं और तुम उसी मकाम पे खड़े जिसकी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि मेरी वजह से महरीन का घर बर्बाद हुआ है। दो घर बर्बाद हुए, मेरी तो कुर्बानी जाया हो गई ना। फरिया, ये सब करने से कोई फायदा नहीं हुआ है। आज ना तो तुम खुश हो और ना मैं। अगर आयजा से शादी करने से तुम्हें खुशी मिलती ना, तो शायद मैं आयजा को खुश रखता, लेकिन मैं क्या करूं? जब तुम ही खुश नहीं हो तो मैं क्या करूं? अगर तुमने मेरी खातिर आयजा को कबूल किया था तो उसको खुश भी रखते और उसे कभी भी ये एहसास होने नहीं देते कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं बल्कि समझौता है, और तुमने ये सब कुछ मेरा घर बचाने के लिए किया है। बेशक अगर तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी है तो उसका तरीका गलत है। इंसान अपने अंदर का सब्र और उसकी कोशिश से बहुत सी गलत चीजों को दुरुस्त कर लेता है, और तुम भी कोशिश करो कि आयजा के साथ जो कुछ गलत हो रहा है उसे ठीक करो। और रही मेरी बात, तो तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं अपने मामलात खुद ही ठीक करना जानती हूँ, और मैं तुम्हें ये बताना जरूरी समझती हूँ कि मैं 2 दिन बाद अपने ससुराल जा रही हूँ। समझे तुम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। फरिया बोल रही हो? खाला, वो खैरियत तो है। आपने कहा था कि आप वापस आएंगी, लेकिन आप अभी तक वापस नहीं आई। मुझे अपने घर वापस जाना है। बहुत दिन हो गए, मैंने कब से इरादा किया हुआ है। हाँ बेटा फरिया, मुझे पता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, मैं जैसे यहाँ आई ना, मेरी तबीयत खराब हो गई। अरे बुखार हो गया मुझे। अब जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी ना, देखना मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊंगी। बेटा मुझे अपना वादा याद है। खाला, आप अपना ख्याल रखें। मुझे पता होता कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरूर आती आपसे मिलने। हाय फरिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे। तुम तो सबका ख्याल करती हो, अरे सबके दुख सुख में काम आती हो। अरे मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। देखना जैसे मेरा बुखार उतरेगा ना और मेरी तबीयत ठीक होगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। थैंक यू खाला, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। हाय, मैंने कहा ना फिक्र नहीं करो, जिक्र ही ना करो। यहाँ तमाम लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं। बहुत जल्दी मैं अच्छी हो रही हूँ। हाँ, और जैसी अच्छी होंगी अपनी फरिया के पास। अच्छा, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे ओ महारानी, जब देखो हर वक्त बनाओ सिंगार करती रहती हो। कहाँ की रानी हो तुम? है भाई, जैसा भी खाना बनाना आता है ना, चल जा, तेरा घर है, बना जाके। हद होती है किसी चीज की।
अगर इतना शौक था ना आराम करने का तो तू अपने साथ नौकर लेके आती जो तेरी खिदमतें करता रहता हर वक्त। मुझसे नहीं होते ये काम घर के बिगुल बजा के। बस आंटी बस, अब बहुत हो गया। अब आप मुझसे ठीक तरीके से बात करें, वरना आप तो मेरी बिगल बजाएंगी, मैं आपकी बैंड बजा दूंगी, समझी आप? अरे चल जा, मुंह धो के आ, फजूल की बातें कर रही है। क्या पिद्दी का शोरबा। आ लेने दे आज सारिम को, फिर देख तेरा क्या हशर करवाती हूँ। हाँ, सारिम सारिम के नाम से क्यों धमका रही हैं आप मुझे? मैं क्यों डरूंगी उससे? उसने मुझे आज तक दिया ही क्या जो वो मुझसे छीन लेगा? उसकी मोहब्बत की खातिर ही तो मैं ये सब जुल्म बर्दाश्त कर रही थी, आप लोगों की हर बात मान रही थी। लेकिन मुझे क्या मिला ये सब कुछ बर्दाश्त करके? आप लोगों का जुल्म, ज्यादती। लेकिन अब और नहीं, सारिम की मोहब्बत ही मुझे नहीं मिली, मैं आप लोगों की एक भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। अरे ना कर बर्दाश्त, तेरे में बर्दाश्त होती तो अपने माँ का घर छोड़ के तो हमारे यहाँ आती। अरे ओ बेशर्म कहीं की, शर्म नाम की चीज तो तेरे अंदर है नहीं। अरे क्या कह दिया जो तुझे इतनी मौत पड़ गई? यही बोल दिया ना कि खाना बनाना सीख ले, अगर नहीं आता तो। कोई बड़ा मुतालबा तो कर नहीं दिया, जहेज तुम लाई नहीं हो, खाली खुली ये ढोल जो है वो तेरी माँ ने दे दिया, हमारे गले में डाल दिया ताकि सारा दिन इसको हम पीटते रहे। हम कोई बेवकूफ लोग नहीं है जो हर वक्त तेरी खिदमतें करते रहेंगे। खाली खुली हमारे घर मुंह उठा के आ गई, तेरा क्या करे? अचार डालेगा वो मेरा बेटा तेरा? तो आपसे क्यों नहीं होते ये सारे काम? आप क्यों नहीं कर लेती? आपने तो पैदा होते ही किए होंगे, और जब आप नहीं कर सकती तो मुझसे भी कोई उम्मीद ना लगाएं। वैसे भी मैं इस लाइफस्टाइल की आदी नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ ऑर्डर दिए, ऑर्डर, समझी आप? और हम तो तुम्हारा ऑर्डर मानेंगे। तुम कहो कि चाय ले आओ और मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊंगी, एक दूंगी घुमा के। तुम्हारी ये जो जबान चल रही है ना, अरे देखो तो सही, शक्ल से कितनी मासूम भोली भाली बनती है, लेकिन गुनों की एक टके का कोई काम नहीं करना आता। अरे कह क्या दिया मैंने तुझे? मेरी किस्मत खराब, यही कह दिया ना कि ठूसती है खुद भी तो जा जाके खाना बनाना सीख ले। मगर ना, माँ ने कुछ सिखाया हो तो तभी ना। जो उसने सिखाया वो तू कर रही है, और जो उसने खुद सीखा वो भी कर रही है वहां बैठ के। शर्म लिहाज तो तुम माँ बेटी में है ही नहीं जरा सा। अरे तूने तो मेरे सर में दर्द लगा दी, छटाक भर की छोकरी। आ ले आज मेरा बेटा, फिर देख तेरा हशर क्या करती हूँ। जब करना होगा ना कर लीजिएगा, फिलहाल आप यहाँ से जाइए, मैं मजीद आपकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो फरिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कहो कैसे आना हुआ इतनी दोपहर में? वो मुझे पता चला था कि आंटी वापस आ गई हैं, तो मैंने सोचा उनसे मिल के आ जाऊं। मेरी उनसे बहुत दोस्ती भी हो गई है, तो मैं उन्हें मिस कर रही थी। बुजुर्गों से ना दोस्ती होती है और ना ही दुश्मनी। उनका सिर्फ एहतराम किया जाता है और हर तरह से उनका ख्याल रखा जाता है। मैं भी यहाँ की सफाई इसीलिए आराम से कर रही थी क्योंकि किसी भी किस्म के शोर से वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो सो रही। ओ, मतलब कि मैं बेवक्त आ गई। कोई बात नहीं, उनको आराम करने दो, मैं फिर उनसे मिल लूंगी। अब रुखसार खाला यहाँ नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा ये वक्त आराम का होता है क्योंकि मैं दोपहर को आराम जरूर करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम भी आराम करो, मैं चलती हूँ। शुक्रिया जो तुम्हें मेरा ख्याल आ गया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आए ये क्या है अम्मा? सुबह ही सुबह तुमने अपना सर पकड़ा हुआ है। आए मैं क्या करूं? उसकी बातों से तो मेरे सर में क्या, मुझे तो लग रहा था कि चारों तरफ धमाके ही धमाके हो रहे हैं। अरे इतनी जबान चलती है उस लड़की की, कैंची की तरह चलती है उसकी जबान, ऐसे कचर 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 कर रही थी। तुम यकीन करो अगर कोई कपड़ा रख देती ना उसकी जबान के नीचे तो वो भी छट करके कट जाता। अब बताओ मैं क्या करूं बिगल बुझा के। लेकिन अम्मा ये अच्छा नहीं हुआ, आज उसकी जुबान खुल गई, ऐसे तमाशे रोज हुआ करेंगे। हो ना हो हमें इस मसले का हल निकालना ही होगा। शाबाश बेटा। तब मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया? क्या आके उसके वलीमे की तैयारी शुरू कर दो?
अजीब बातें करती हो तुम तो, पगलेपन वाली। अरे इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पे बुलाया है कि इस मसले का कोई हल सोच मेरी बच्ची। मैं तुझे पता है पहले ब्लड प्रेशर की मरीजा हूँ, ठीक है, ऊपर से अब तुम्हारे अब्बा भी नहीं रहे। बताओ किस किस से मैं पूरी पढ़ूंगी, किससे मैं बातें करूंगी। कहती तो तुम ठीक हो अम्मा, लेकिन हमें इस मसले का हल निकालना होगा। मैंने तो सोचा था कि पूरे घर का काम इससे करवाएंगे, लेकिन इसने तो हमारा पूरा गेम ही पलट के रख दिया। तुमसे साफ कह दिया कि घर के काम नहीं होते उससे। तो और क्या, महारानी कहने लगी कि दरवाजा बंद कर देना, मैं जरा सोने जा रही हूँ। तू मरने क्यों ना चली गई। और देख तू खुद सोच कि मेरा क्या होगा। बेटा कल कला को तुम तो अपने घर चली जाएगी, अभी तो तू मेरा ख्याल रख लेती है, तुम्हारे अब्बा भी नहीं है। अरे मैं इसका क्या करूंगी, ये तो छोटी हरी मिर्च, इसका क्या अचार डालूंगी बाद में। ऐसा ना हो ना कि मेरी गर्दन ही दबा दे बाद में। अल्लाह ना करे, हिम्मत क्यों हार रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, निकाल लेंगे इस मसले का हल। मैं सोचती हूँ कुछ। तो अब इतना भी मुझे कम ना समझ बिगुल बजा के। ये कौन सा रुपया पैसा जहेज लेके मेरे घर आई है, जैसे खाली खुली हाथ आई थी वैसे चुटिया से पकड़ के गेट से बाहर करूंगी। मुझे भी तू जानती है अच्छी तरह से। नहीं अम्मा, जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना। अम्मा कोई ऐसी तरकीब लड़ाओ कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। अगर तुमने उसका हाथ पकड़ के निकाला ना तो हमाद को अच्छा नहीं लगेगा। आखिर भाई की मोहब्बत जोश मारेगी। अम्मा फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। शाबाश बेटा, अपनी फिक्र करो तुम सबको ना अपनी अपनी फिक्र है ना। तुम्हें मैंने यहाँ पे किस लिए बुलवाया, सलाह मशवरे के लिए बुलवाया है ना। तुम अपना किस्सा लेके बैठ गई। अरे जाओ भाई, अगर मैंने ही सोचना है ना सब कुछ तो सोच लूंगी बिगुल बजा के। तुम सब अपनी अपनी फिक्र करो, मेरा क्या है, मैं तो गुजारा कर। अच्छा ना, परेशान क्यों हो रही हो, इधर आओ मैं तुम्हारा सर दुबाती हूँ। क्यों परेशान हो रही हो, मैं हूँ ना। रहने दे, तू मेरी गर्दन दबा दे। अल्लाह ना करे। Ah!